लाइव हो गया ना, मिल रही है ना, फर्स्ट क्लास मिल रही है। स्वागत दोस्तों आप सभी का एमआर न्यूज टीवी में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आपको बता दें कि जो चुनाव था वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में एग्जिट पोल अब हर एजेंसी वाले अपना एग्जिट पोल ला रहे हैं सामने, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो अपना 200 प्लस उनका मतलब जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद भाई। तो नौशाद भाई की क्या राय है, नौशाद भाई इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नौशाद भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है एमआर न्यूज टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। और सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं या आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल जी कितना है एग्जिट, ये सवाल पैदा हो गया है। जी क्योंकि आप देख रहे हैं 90 की दहाई से एग्जिट पोल पे बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एग्जिट पोल को पोल से पहले मना कर दिया है। जी क्योंकि वो जानते हैं बहुत असरअंदाज होता था, इसलिए एग्जिट पोल को इलेक्शन से पहले कोई भी सर्वे के लिए कलअदम करार दे दिया और उसे तस्लीम नहीं किया और कह दिया कि इलेक्शन से पहले कोई पोल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़े खेल होते हैं। एग्जिट पोल के नाम पर बड़े बड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट अगर एग्जिट पोल सच्चाई बयान करेगा तो आप जानते हैं कि शेयर मार्केट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, और जब इफेक्ट पड़ेगा तो कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। एक ये खेल होता है। दूसरा, जो सरकार है जिनके खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, वो सरकार अपने खिलाफ किसी तरीके का परसेप्शन नहीं चाहती। वो दूसरों के खिलाफ परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है, ताकि जो उनके मोरल हैं, जो उनके वर्कर्स के मोरल हैं, जो उनके लीडर्स के मोरल हैं, उसको कैसे डैमेज किया जाए। और पहले ये गवर्नमेंट डैमेज करने की कोशिश करती है, चाहे वो कुछ मीडिया के जरिए कहा गया कि गोदी मीडिया के बारे में जैसा तसव्वुर पेश किया गया, आज सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। तो क्यों नाम दिया गया है, इस पे भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि जो रियलिटी है उस रियलिटी से हटाकर एक गवर्नमेंट के फेवर में बात कही जाती है, और वो क्यों कही जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। इसलिए अवाम ज़्यादातर एग्जिट पोल को नकार देते हैं, एग्जिट पोल को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। जैसा कि नौशाद भाई, अभी जो चुनाव हुआ है, मतदान हो गया है, तो ऐसे में देखा जाए कि अगर जनता की बात की जाए तो जनता किस मुद्दों पे सबसे ज्यादा वोट किए। देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हेल्थ सिस्टम में कमियां। उसके अलावा किसानों के साथ जो काले कानून लाए गए थे, किसान बिल जो लाए गए थे, 1 साल तक किसानों ने तहरीक चलाई, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, और जब लगा गवर्नमेंट को कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, ऐन वक्त पे गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर लिया, वापस ले लिया। आखिर क्या वजह रही? उसकी साफ वजह थी कि किसान उनके खिलाफ खुलकर अपने वोट का इजहार करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पूरे 1 साल मुकम्मल होने के बाद उस बिल को वापस लेना पड़ा। क्या लगता है? और दूसरे ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस गवर्नमेंट के खिलाफ खुला जानवर, पशु जिसको आप कहते हैं, आवारा जानवर एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, किसान रो रो कर रात भर जाग कर अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद किए, उसको लेके वो वोट कर रहे थे। उसका कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला था, इन सब चीज़ों को देखकर आप कह सकते थे कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक हवा चल रही है, एक बदलाव की पोजीशन है। और जब इलेक्शन हो रहा था तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे फेज तक के इलेक्शन में ये जाहिर किया जा रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक नाराजगी का माहौल है। लेकिन 7वें फेज के बाद ऐसा क्या अचानक हो जाता है कि जैसे ही पोलिंग बंद होती है, एग्जिट पोल एकदम से आ जाते हैं और कहते हैं कि 326 तक पहुंच जाएगा। सोच सकते हैं रेहान, जब पूरी तरीके से मोदी मैजिक था,
तब 326 नहीं पहुंची, 324 तक बीजेपी पहुंची। और आज ये बताया जा रहा है जब उनके खिलाफ नाराजगी है कि 326 तक पहुंच सकती है बीजेपी, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की एग्जिट पोल और किस तरीके का सर्वे पेश किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि काउंटिंग से पहले इस तरीके का सर्वे करके किसी एक खास पार्टी को एडवांटेज देने की कोशिश है, ताकि लोगों के जहन पहले से तब्दील हो जाएंगे कि सपा या जो अपोजिशन की पार्टियां शिकस्त खा रही हैं, शिकस्त खुर्द हो चुकी हैं, तो वो अगर कहीं पे 200, 400 या 1000 की मार्जिन होगी और वहां पे कुछ इंतजामिया के जरिए, जैसा कि आपने देखा कई बार अपोजिशन की पार्टियां जीती हैं, उसके बाद उनको शिकस्त दे दी गई है, उनको हरा दिया गया है, तो वहां पे किसी तरीके की मुजाहमत का सामना, किसी तरीके की मुखालफत का सामना न करना पड़े, इसलिए इस तरीके के एग्जिट पोल पेश किए जाते हैं। तो जो एग्जिट पोल का जो ये कहा जा रहा है, इसमें वास्तविक में क्या है इसकी सच्चाई? सच्चाई क्या, आपके सामने मैंने सारी बातें बता दी कि सच्चाई यह है कि पैसे लेके एग्जिट पोल के सर्वे बताए जाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे इन्वेस्ट करती हैं और वो इन्वेस्ट करके एक गवर्नमेंट से अपनी कुर्बत का इजहार करने की कोशिश करती हैं, इसलिए इस तरीके के सर्वे पेश किए जाते हैं। और अगर नाले पे दहला पड़ गया, उनके फेवर में बात हो गई, तो वो एग्जिट पोल को बरसों तक बताते रहेंगे कि हमारा देखिए एग्जिट पोल नंबर 1 का हो गया, हमने जो दावे किए थे वो 1 नंबर का आया, हमारे दावे सच साबित हुए, उसको कैश कराते रहेंगे। ये अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ परिवर्तन जो अभी दिखाया जा रहा है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो क्या लगेगा फिर? आप देखते नहीं है क्या चैनल? आप चैनल चलाते हैं, चैनल देखते हैं, चैनल पे एग्जिट पोल नस्र करने से पहले ये कहा जाता है कि ये एग्जिट पोल है, इसको आप आखिरी रिजल्ट नहीं मानेंगे, आप 10 तारीख को ही आखिरी रिजल्ट मानेंगे जो काउंटिंग होने के बाद आएगा। और जैसे ही अगर उनके खिलाफ रिजल्ट आता है तो ये एक हेडिंग चलाएंगे कि सारे एग्जिट पोल हुए फेल, लोगों की राय ने सभी के उम्मीदों पे पानी फेरा, एग्जिट पोल हो गए फेल, सरकार दूसरे की बन रही है। जैसा कि हमारे साथ नौशाद भाई मौजूद थे आग मऊ से, इन्होंने अपनी राय रखी और आपका क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताएं। और जैसा कि अब इंतजार रहेगा कि रिजल्ट का क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी। मैं ये बता रहा हूँ कि वहीं पे आप एक सवाल हमसे पूछे थे जी कि मऊ में क्या होगा। मऊ की 4 असेंबली हैं। मऊ जिले में 4 असेंबली है, जैसे 353 मधुबन है, 354 घोसी है, 355 मोहम्मदाबाद है और 356 मऊ सदर है। तो इन चारों जगहों पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी मतलब सीट निकाल रही है? कहीं आपको ऐसा नजर आता है? जहां पर भी देखिए, या तो सपा अलायंस से सीधी लड़ाई है बीएसपी की, या सपा अलायंस से बीजेपी की लड़ाई है। तो हर जगह सपा अलायंस की मौजूदगी है। और अगर पिछली बार का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मधुबन भी बीजेपी के अकाउंट में थी, घोसी भी बीजेपी के अकाउंट में थी और मोहम्मदाबाद सोनकर जी बीजेपी से थे, एक मऊ मुख्तार अंसारी के खाते में थी। लेकिन इस बार मऊ में भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्लियर कट है। अब्बास अंसारी मऊ से तो जीत ही रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान, उमेश पांडे, 2 जगह ये जान लीजिए कि ये भी तब्दीली आनी है। मोहम्मदाबाद में सख्त लड़ाई है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान जो घोसी से इस टाइम उनको टिकट मिला था, लेकिन कुछ विरोध भी उनका हुआ और इस टाइम वहां से घोसी से विजय राजभर भी हैं। तो क्या लगता है कि वहां पे कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा में ही टक्कर चल रही है। अब तो सरकार वोटिंग तो हो चुकी है, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, लोगों की नाराजगी ये थी कि विजय राजभर एक नौजवान लीडर है, अच्छे लीडर है, लेकिन घोसी के लोगों को जहां तक मेरी बात हुई, उनकी नाराजगी थी कि जब से वो बाई इलेक्शन जीते, वो घोसी में न रहकर मऊ में उन्होंने वर्क किया, घोसी के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक नाराजगी का माहौल था। लेकिन दारा सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है, 2 बार वो 2 बार राज्यसभा रहे हैं, 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में भी। और सपा अलायंस से सबसे बड़ी बात यह है कि सपा अलायंस से इसलिए उनकी मजबूत दावेदारी रही है और उनके कद बहुत बड़े हैं और लोगों ने अलायंस के नाम पर जो तब्दीली
की बात चल रही थी, तब्दीली के नाम पर दारा सिंह चौहान को बिल्कुल वोट पड़े हैं और बहुत मजबूत टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दारा सिंह को किसी ने खारिज कर दिया है। कुछ जगहों पे अगर कोई मुखालफत दिखाई जाती है तो मुखालफत से ज्यादा जो उनके हामी होते हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है। अगर 2 लड़के मुखालफत करते हैं तो उसको दिखा दिया जाता है और 100 लोग उसके मुआफिक होते हैं तो उस बात को नहीं दिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि दारा सिंह चौहान पे इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। दारा सिंह चौहान फाइट कर रहे हैं और जीतने की पोजीशन में। मऊ से जो मुनव्वर मुर्गा काफी चर्चे में रहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया, अभी कल रात की बात है कि उन्होंने पोस्ट किया कि जिसने मुझे वोट किया उसके लिए शुक्रिया और जिसने मुझे वोट नहीं किया उसको मैं हश्र के मैदान में पकड़ूंगा। इसका आखिर क्या मतलब है? उन्होंने इसको पोस्ट किया फेसबुक पे। नहीं, अगर उन्होंने इस तरीके की बात की है तो वो समझिए कि नादान है, नासमझ है और इस तरीके की पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो किसी को अपनी तरफ से यकीन दहानी करा रहे थे तो वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अवाम को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अवाम आजाद है, अवाम किसी भी चीज से किसी भी प्रेशर में आकर वोट नहीं कर सकते। आप अवाम से मोहब्बत से अपने वोट को हासिल कर सकते हैं। किसी चीज का हवाला और किसी चीज के अनर्गल प्रेशर करके आप वोट नहीं करा सकते हैं। वो रोजे महशर में पकड़े, वो उनका मामला है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि उनको लग गया कि मतलब हमारा जो लो होता जा रहा है, हमारी जो वोटिंग है वो खत्म होती जा रही है, इसकी वजह से नहीं, अब मुनव्वर भाई के बारे में हम क्या कहें। मुनव्वर भाई की समझदारी उस लायक नहीं है जिस तरीके से वो अपने आप को कुछ दिनों में पेश कर रहे थे, इसलिए लोगों को ऐसा महसूस हो गया कि बहुत हल्की सी बात उन्होंने करके अपने आप को हल्का कर दिया। हम लोग मुनव्वर भाई की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुनव्वर अली है, ये मुर्गा के नाम से सोशल मीडिया पर ज्यादा फेमस है। अब देखा जाए कि अब उनका जीतने का चांस कितना है वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन अब इनके चर्चे की वजह से हमने इनका जिक्र किया। अब देखना यह है कि यहाँ से अशोक सिंह है, भीमराज और बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा से भी कहा जा रहा है कि अच्छा खासा उनका कुछ वोटिंग पड़ी है, तो बसपा के लिए क्या नौशाद भाई की राय है उनसे भी हम पता करेंगे। नहीं, बसपा के लिए तो बसपा का जो बेस वोट है, जो दलित वोट है, बसपा को तो कोई भी लड़े, चाहे भीमराज भर लड़े, चाहे मुख्तार अंसारी लड़े, चाहे नसीम लड़े, चाहे मोबिन लड़े, रिकॉर्ड आपने देखा है कि बसपा का बेस वोट उनको मिला है। लेकिन रहा सवाल मुसलमानों का, तो पिछली बार भी भीम राजभर को मुसलमानों का वो वोट नहीं मिला था 2012 में, और इस बार कुछ नाराजगी का वोट रहा है। मैं समझ रहा हूं कि मऊ शहर से भीम राजभर के लिए मुस्लिम वोट अगर गया है तो मैक्सिमम 5000, उससे ज्यादा नहीं गया है। नौजवानों में जिस तरह से मुख्तार अंसारी के प्रति आक्रोश भी नजर आया, क्योंकि 25 साल से वो विधायक थे, मऊ के लिए अभी तक कोई काम उन्होंने, जनता का ये कहना है कि अभी तक कोई काम नहीं कराया। लेकिन अब अब्बास अंसारी जो कि अब उनके बेटे हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो देखना ये है कि अब वो काम कराते हैं कि नहीं। क्या जनता ये अभी सोच में पड़ी थी, अब वोटिंग तो हो चुकी है, अब जनता ने क्या वो किसको वोट किया वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जो बसपा से हैं इनका कुछ वोट जो है कट करके इसमें भी आया, बसपा में आया। लेकिन अब देखना यह है कि इस पे क्या माहौल नजर आएगा 10 तारीख को। अब 10 तारीख को अब हम मिलेंगे आपसे। 10 तारीख को माहौल क्या नजर आना है रेहान, 10 तारीख को रिजल्ट आना है, और 10 तारीख को रिजल्ट ऐसा होगा जैसा कि जो सर्वे बता रहे हैं, इंडिया टुडे, चाणक्य हो, चाहे सी वोटर सर्वे हो, चाहे एबीपी हो, सारे सर्वे फेल हो जाएंगे। अवाम ने जो अपनी राय दी है वही सब पे हावी होगी। ठीक, जैसा कि हमारे साथ नौशाद भाई मौजूद थे। अब हम इस लाइव को यहीं पे खत्म करते हैं। जो आपको बात समझ में आई उसको ध्यान में रखते हुए आप कमेंट में करिए क्या है आपकी राय, और मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद, थैंक यू।